इस तरह से इसके ऊपर का सेक्शन ऐसे निकाल दो और इस तरह से मैं इनको स्टोर करती हूँ ये। और प्रॉपर काफ़ी देखिए कितने ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना पीपल का पेड़, इधर ये पीछे अभी नहीं दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पे एक कोयल है, सुबह होते से कू कू शुरू हो जाता है उसका, सुबह होते से। और पूरा दिन ऐसा फील आता है कि हम अपने गांव में या अपने बाबा के यहाँ पे वो जो बगीचे में जाओ और बगीचे में बैठो तो आवाज़ आती है ना कोयल की, कू कू कू। वैसे पूरे दिन इवन कोई फ़ोन कर ले और बैकग्राउंड में ये आवाज़ आती है ना तो सामने वाले को लगता है कि हम गांव में हैं और इस तरह से आवाज़ आ रही है। तो चलिए घर चलते हैं और अभी मुझे करना है एक वीडियो भी शूट आपके लिए, तो उसी के लिए मैं ड्रेसअप हुई थी। बट मनीष ने बोला नहीं यार जाओ ले आओ ले आओ ले आओ। तो मैं कही चलो चलते हैं, थोड़ा सा बाहर भी घूम के आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। तो बस वहीं आ गई हूँ, मेकअप शेकअप पूरा हो रखा है वीडियो के लिए। तो मैं दिखाऊंगी कि हाउ आई ऑर्गेनाइज माई वेजिटेबल्स इन फ्रिज, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम होती है लोगों को प्लास्टिक यूज़। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और अभी हो रहे हैं दोपहर के 2 और मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं आज ये शूट ही कर लूँ। मैंने लास्ट 3 मंथ पहले कुछ बैग्स ऑर्डर किए थे इस टाइप के जिप में, ये नेट के हैं, ये वॉशेबल भी हैं। तो मैंने इस टाइप के ये बैग्स ऑर्डर किए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इनका रिव्यू और कैसे मैं इनको यूज़ करती हूँ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे अपने फ्रिज में स्टोर करने के लिए वेजिटेबल्स। तो लास्ट 3 मंथ पहले मैंने ऑर्डर किए थे, मैंने मार्च में ऑर्डर किए थे, 3 मंथ नहीं मार्च फर्स्ट वीक में ऑर्डर किए थे। तो मार्च अप्रैल एंड मई, आफ्टर 3 मंथ मैं यूज़ करने के बाद आज आप लोगों के साथ ये रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ इनका। इनको मैं एक बार वॉश भी कर चुकी हूँ क्योंकि ये वॉशेबल भी हैं और इस तरह का इनमें जिप है। ये इस तरह के जिप में ये आते हैं और ये वॉशेबल हैं और ऐसे आराम से आप फोल्ड करके, आपको यूज़ नहीं है तो आप एक पॉली बैग में इस तरह से सारे अंदर रख के आप प्रॉपर स्टोर भी कर सकते हो। और जब अपने घर में सब्जियां आएँ तो इनको निकाल के हम इनमें पैक करके सब्जियों को धो के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो बस काफ़ी यूज़फुल लगा मुझे ये अपने लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। तो मैं कैसे स्टोर करती हूँ, क्योंकि कोविड का टाइम है तो पहले तो सब्जियाँ आती हैं तो पहले वॉश होती हैं, उनके बाद नेक्स्ट डे या 3-4 आवर्स के बाद जब सब्जियाँ सूख जाती हैं तो मैं इस तरह के बैग में उनको स्टोर कर लेती हूँ। ये 2 साइज़ में आते हैं, एक साइज़ ये है इनका और एक साइज़ ये है, दोनों एक साथ ही आए हैं, 2 साइज़ में आए हैं। 12 का पैक था ये और ये हमें पड़े हैं आई थिंक 300 समथिंग में। 12 का पैक था, 6 छोटे साइज़ के हैं और 6 बड़े साइज़ के हैं। मैंने इन्हें अमेज़न से ऑर्डर किया था। तो मैं कुछ इस तरह से रखती हूँ, जैसे ये प्रॉपर यूज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह मैंने टोमेटो को इस तरह के जिप से बंद कर दिया है और मैं वेजिटेबल सेक्शन में फ्रिज के इनको ऐसे डाल देती हूँ। तो जब भी मुझे यूज़ करना होता है पॉली बैग इससे थैली से निकाला इसको मैंने इस तरह से, और 1-2 जो भी मुझे यूज़ का है मैंने उसको यूज़ किया और फिर इसको इस तरह से जिप को बंद कर दिया। तो काफ़ी दिन तक ये फ्रेश भी रहते हैं और दूसरी सब्जियों से मिक्स नहीं होते हैं मेन चीज़, क्योंकि जब सब्जियां बहुत सारी हो जाती हैं, हम लोग वीकली ऑर्डर करते हैं सब्जियों को, तो सब्जियां जब बहुत सारी हो जाती हैं तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं और जो हमें चाहिए रहता है वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमें मिलता है। तो इस तरह से हमें पता है कि सब्जियां इसी में हैं, ये इनको मैंने इस तरह से इसमें रख दिया है। और ये कुकुम्बर हैं, इनको इस तरह से मैंने रख दिया है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को एक बार यूज़ करके मैं दिखा दूँ। ये कुछ मैंगोज़ हैं, इनको इस तरह से, तो सब सेपरेट हो जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं। और मैं धनिया पत्ती, करी पत्ती किस तरह से स्टोर करती हूँ लंबे टाइम के लिए, क्योंकि
नॉर्मल अगर हम बाहर रखते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाती हैं, और इस तरह जिस तरह से मैं स्टोर करती हूँ धनिया पत्ती और करी पत्ती को, तो वो मिनिमम 3 to 4 वीक चलती हैं ईज़िली। तो मैं इस तरह से स्टोर करती हूँ। नॉर्मल बॉक्सेस होते हैं, कुछ अलग से बॉक्सेस नहीं लेने पड़ते इनके लिए, और नॉर्मल बॉक्सेस ही जो हमारे आइसक्रीम के डिब्बे होते हैं या फिर नॉर्मल प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं उनमें ही मैं स्टोर करती हूँ। मैंने अलग से कोई परचेज़ नहीं किया। तो हरी मिर्च इस तरह से इसके ऊपर का सेक्शन ऐसे निकाल दो, और इस तरह से मैं इनको स्टोर करती हूँ ये। और प्रॉपर काफ़ी देखिए कितने फ्रेश हैं, और इनको 2 वीक हो गया है मुझे ऑलरेडी लिए हुए, और अभी भी देखिए एकदम फ्रेश हैं ये देखिए आप खुद ही। तो मैं इस तरह से इनको स्टोर करती हूँ, इस तरह से इसको बंद कर देती हूँ, और फ्रिज में भी आराम से आ जाते हैं और ज़्यादा जगह नहीं घेरते हैं। ये आइसक्रीम का डिब्बा है, मैंने आइसक्रीम मंगाई थी बहुत टाइम पहले। और ये धनिया पत्ती है, ये भी आइसक्रीम के डिब्बे में, और आप देख सकते हैं कि कितनी फ्रेश है ये धनिया पत्ती है। धोने के बाद, सूखने के बाद मैं इसमें ऐसे रख देती हूँ, तो ये भी 3 to 4 वीक आराम से रहती है। जितनी भी क्वांटिटी में हमें चाहिए होती है हम निकाल लेते हैं, और उसको यूज़ करके फिर इसको इस तरह से बॉक्सेस में बंद करके ये रख देते हैं। और इसमें मैं रखती हूँ करी पत्ते, ये तोड़ के इस तरह से रख लेते हैं, तो ये भी काफ़ी टाइम तक रहते हैं। तो रोज़ रोज़ लेने की और उसकी टेंशन नहीं रहती है कि सूख गए हैं फिर से लाने हैं कि इनको फेंकने हैं फ्रिज में। और फिर जब ये डिब्बे खाली हो जाते हैं इनको एक बार फिर से धो लेते हैं, और फिर से जब घर में वेजिटेबल्स आती हैं तो फिर से स्टोर करके इसमें रख देते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए जो मैं यूज़ करती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगा मेरा ये स्टोरेज का वीडियो, और ये भी बहुत अच्छे हैं। तो बस ये था कि मैं कैसे अपने वेजिटेबल्स को स्टोर करती हूँ फ्रिज में आफ्टर वॉश। तो मुझे लगा आपको शायद ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आए तो गिव अ थम्स अप और हिट सब्सक्राइब। बाय बाय। सब्सक्राइब बटन, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।